लेगेसी शायद ये वो शब्द है जो हर ह्यूमन बीइंग बनाना चाहता है अपने, क्योंकि अपने आसपास बस इसी चीज को प्रमोट होता हुआ देखता है। वो जिसको देखो उसको लेगेसी बनानी है यार। इनफैक्ट सक्सेस का रिश्ता ही इस बात से जोड़ा जाता है कि सक्सेस आपको मिल ही तब सकती है अगर आप लेगेसी बनाओ खुद की, और वो किसी भी टाइप का सक्सेस हो सकता है। बाय द वे, ये मत सोचिएगा कि सक्सेस का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जिस सक्सेस को मेंशन करती है, I don't want to be called an actor, I don't want to be called a star, I don't want to have a label, I want to have a legacy. मैं फैमिली सक्सेस की भी बात कर रही हूँ, जो कि एक आम आदमी, आम भारतीय आदमी या आम पृथ्वी का आदमी बनाना चाहता है, जिसमें सक्सेस का मतलब लिया जाता है कि जल्दी जल्दी करेक्ट एज तक पहुंचो, बहुत सारे पैसे कमाओ या एटलीस्ट इतने पैसे बनाओ कि वंश आगे बढ़ा सको, नेस्टिंग कर सको और इस लायक हो जाओ कि बहुत सारा कंजम्पशन कर सको। लेकिन ऑन व्हाट कॉस्ट, ये तो कोई पूछता ही नहीं है। ये तो सब भूल ही गए हैं जैसे देखना, या देखते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं कि लेगेसी फॉर हुम। अगर कोई पृथ्वी में बचेगा ही नहीं जो कि नॉर्मल वेदर कंडीशंस में सरवाइव कर सके, अगर फ्यूचर जनरेशन के पास एक ठंडी नॉर्मल टेम्परेचर की हवा ही नहीं होगी इंडिया में या वर्ल्ड में सांस लेने के लिए, तो क्या ऐसे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं? अरे किसने जय श्री राम बोला? अरे हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है? कितना वॉर करना है? आज पाकिस्तानियों को गाली दी कि नहीं दी? देखो ये हिंदू कितना ज्यादा जय श्री राम बोल रहे हैं। हम सारे इन शिटी गॉसिप्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं खुद को कि हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती ये फैक्ट साफ साफ देखने के लिए कि क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड इट हैज बिकम नाउ अ कैटास्ट्रॉफी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारे सॉल्यूशंस में जिससे कि रोका जा सकता है, लिटरली रिवर्स किया जा सकता है आज भी इस बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज को, जो कि क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी बन चुका है। तो क्या है वो सॉल्यूशंस, चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी रिसर्च हुए हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं एज अ ह्यूमैनिटी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्योंकि हाँ ये बात सच है, काफ़ी लोगों ने अब ये स्टार्ट कर दिया है रियलाइज़ करना, और कुछ टाइम पहले से ही रियलाइज़ कर दिया था स्टार्ट करना, जैसे कि आपने ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा। Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago, and in the intervening time you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? और भी कई क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस टॉपिक को छेड़ा था, तो काफ़ी रिसर्च हुए हैं ऑलरेडी इस बात को डिस्कस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि क्या किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल एलिमिनेट कर देने के लिए, बैक टू जीरो करने के लिए। और ये पॉसिबल है गाइज। अगर वेदांत कहता है या अध्यात्म कहता है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेनली स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है, जिसमें मैं स्पिरिचुअल आइडियाज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो अगर अध्यात्म की नज़र से भी देखें तो भी ये जो वर्ल्ड है वो अहम का ही प्रक्षेपण है, ईगो का प्रोजेक्शन है ये वर्ल्ड, और हम सब सब्जेक्टिव रियलिटीज़ में जी रहे हैं। भगवद गीता के श्लोक के हिसाब से भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे जैसे भजेगा अर्जुन, मैं उससे वैसे ही मिलूंगा। जो जैसे भी मुझे याद करेगा, जो भी मुझे जैसे भजेगा, मैं उसके लिए वैसे ही रूप में आऊँगा, वैसा ही रूप धरूंगा। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्टिव रियलिटीज पॉसिबल है, एंड लेट्स नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि अभी भी रिवर्स किया जा सकता है क्लाइमेट क्राइसिस को, क्लाइमेट चेंज को। दिस इज दी ओनली टाइम जब रिवर्स किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को। अगर ये 10 साल बीत गए, 10 साल भी मैं आपको तब कह रही हूँ कि बैकअप लेके, कि अगर
प्लान ए फेल हो गया, या थोड़ा हम साइंस को टाइम दे दे कि वो नए नए टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स बना सके क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए, ये सब टाइम भी अगर हम लेके कंसिडर करें तो 10 साल, वरना तो हमें 5 साल के अंदर ही एक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि वो रिजल्ट्स अपने शो करने लगे। तो ये 5 साल ही है हमारे पास, द ओनली लेफ्ट 5 years 4 years जब आप क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। तो वो क्या तरीके हैं जो रिसर्च में सामने आए हैं? जो सबसे पहला डेटा, जो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हैं रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज को, जो कि कितना इम्पैक्ट डालेगा, देखिए कितना शॉकिंग है ये, 58.6% का इम्पैक्ट डालेगा, मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, जिसे अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पूरा क्लाइमेट चेंज रिवर्स हो सकता है। और वो जो सबसे हाई इम्पैक्ट टास्क है वो क्या है, देखिए, हैव 1 fewer child। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि बच्चा बिल्कुल मत पैदा कीजिए, ये कहा जा रहा है कि हर कपल को 1 या 1 से कम बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन वो सबसे मेजर कारण है जिस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स जिस तरीके से खुद को इवॉल्व कर चुके हैं अब, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ हमें मैन मेड चाहिए हमारे आसपास, हम जंगल में वापस जाके नेचुरल चीज़ों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स को सर्वाइव करना है इस तरीके से जैसे कि हम अभी हैं, मतलब नॉर्मल बेसिक कंजम्पशन करके या बेसिक से थोड़ा ज़्यादा भी कंजम्पशन करके, फ्लाइट्स में ट्रैवल करके, मतलब कितना आप एक हेल्दी कंजम्पशन लेवल कर सकते हैं उसको भी अगर हम ध्यान रखें, तो जो सबसे मेजर चीज़ है जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम उस ग्राफ को, उस परसेंटेज को मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, अगर हम अपनी पॉपुलेशन को रिड्यूस करें तो अभी जैसे आपको पता होगा कि 800 करोड़ लोग रहते हैं वर्ल्ड में, तो एटलीस्ट हमें अगले जो 100 साल हैं उसमें ये जो पूरी चीज़ है ये रिड्यूस हो जाए, आधी हो जाए या 30% भी रिड्यूस हो जाए तो भी पूरा रिवर्स किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को। अब यहाँ पे कई लोग तर्क देते हैं कि देखो चाइना में क्या हो रहा है, देखो फ्रांस में क्या हो रहा है, आबादी घटती जा रही है, फर्टिलिटी रेट घटता जा रहा है, कहीं वो लोग विलुप्त ही ना हो जाए। भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आपको प्रमाण नहीं दिख रहे क्या क्लाइमेट चेंज के? जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ह्यूमंस पैदा होंगे, उनको एक मिनिमम कार्बन एमिशन करना ही पड़ेगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हम लोग वैसे अब हो चुके हैं, हम बिना कपड़े पहने नहीं जी सकते, हम बिना ब्रश किए नहीं जिंदा रह सकते, तो फैक्ट्रीज का कार्बन एमिशन होगा। तो अगर आप 2, 3 या 4, 5 बच्चे पैदा करेंगे तो कार्बन एमिशन और बढ़ेगा अगले 100 साल में, तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। रिवर्स करना तो दूर, आप उसको एक्सपोनेंशियल और बढ़ा देंगे क्लाइमेट चेंज को। तो जो बच्चे आप पैदा कर भी रहे हो, फिर 2 या 3 या जितने भी आपका मन कर रहा है, वो रहेंगे कैसे? वो गर्मी में जल जाएंगे, क्योंकि कार्बन एमिशन फिर बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा। और तो आप कौन सी धरती में बच्चों को मरने के लिए पैदा करके जा रहे हैं? ताकि आपका बच्चा जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का हो तो टेम्परेचर हर साल और 1 डिग्री और 1 डिग्री और 1 डिग्री बढ़ता जाए। क्या आपको प्रमाण नहीं दिख रहे बाहर कि इस साल का जनवरी सबसे हॉटेस्ट जनवरी था हमारी हिस्ट्री में? जब भी कोई बात करना चाहता है क्लाइमेट चेंज की, जैसे ग्रेटा थनबर्ग ने की थी, तो आप उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो लेफ्ट विंग की है। जानी मानी जलवायु कार्यकर्ता और स्वीडन की नागरिक ग्रेटा थनबर्ग को स्वीडिश अदालत ने ही दोषी करार दिया है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। जलवायु की बेहतरी के लिए काम करने वाली 20 वर्षीय कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग 24 जुलाई को दक्षिणी स्वीडन के शहर मैल्मो में अदालत में पेश हुई। अरे लेफ्ट विंग राइट विंग तो बात की बात है, बहुत हो सकता है पर्सनली वो कुछ भी फील करती हो, लेकिन जब उसने क्लाइमेट चेंज की बात करी थी तब वो बहुत छोटी थी, तब उसको पता भी नहीं था कि लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है। ये मत देखो कि वो लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है तो हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, फिर तो कुछ भी बात करना ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी टॉपिक पे। हर साल डिग्रीज में ऐसे टेम्परेचर बदलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और आप कुछ मत कीजिएगा, ये 10 साल बीत जाएंगे, उसके बाद आप तबाही झेलने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे 8, साढ़े 8 बजे या 7, साढ़े 7 बजे इस टाइम पसीने में नहा जाते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि हाथ पे सारे काम करते हैं ना, अगर काम करते करते पसीना फूल आता है। और अभी तो ये हाल है यार, 2 दिन से तो अभी बीमारी हूँ मैं गर्मी की वजह से।
उस दिन मेरे को बुखार आया था, पंटी हुई थी पहले तो, पंटी होने के बाद में 3-4 पंटी होने के बाद में फिर बुखार आ गया रात को, कई बार होता है उल्टी। ऐसे नहीं हम मर जाएंगे जैसे 2012 मूवी में दिखाया है, या एकदम से प्रलय आ जाएगी, नहीं, हम तड़प तड़प के मरेंगे। हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो इसीलिए ये जो फर्स्ट डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी का डेटा है वो उसके बाद आता है। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे तो बहुत कम इम्पैक्ट होगा। और ये जितने लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि, और मैं इसमें इलॉन मस्क को भी शामिल करना चाहूँगी, जो कहते हैं कि बच्चा ज़्यादा पैदा करो। अरे बाबा, किसने बोला कि 800 करोड़ एक सही नंबर है इस धरती पे इंसानों का, ताकि एक इकोसिस्टम मेंटेन रह सके? नहीं, राइट? इतना तो हम सब एग्री करेंगे कि 800 करोड़ ऑलरेडी एक नंबर है ही नहीं। तो एक्सटिंक्ट की आप क्या बात कर रहे हो कि फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी? आप कोई बीमार नहीं हो रहे हो कि अंदर से ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनका फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है? नहीं, आबादी कम हो रही है। तो ये फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट से कई लोग ये मतलब निकालते हैं कि यार बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाएगी फ्यूचर जनरेशन्स में अगर हम आबादी कम कर देंगे तो। सीरियसली, बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं कम होगी, आप स्वस्थ ही पैदा होंगे। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन आ गया, तो ये तो अच्छी बात है ना। सब बस करते रहो कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। क्या कांग्रेस बीजेपी? ना कांग्रेस ने बोला क्लाइमेट के बारे में, ना बीजेपी ने बोला, ना कोई सॉल्यूशंस दिए। या तो बच्चे मत पैदा करो या तो एक ही पैदा करो, और अगर एक से ज्यादा कर रहे हो तो बस अब रुक जाओ, अब और मत करो। ऐसा नहीं कि हम इंसान इतने हफ्सी हो गए हैं कि हमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मन है, नहीं। ये ना ही हमें कोई एक्सटिंक्शन का खतरा है कि हमें एक्चुअली में हमें बड़ी चिंता है कि आबादी कम हो या ज़्यादा हो देश की या पृथ्वी की, नहीं, हमें कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस उस सोशल कंडीशनिंग की वजह से जो कि पूरे वर्ल्ड में फैलाई गई है हमारे पूर्वजों के द्वारा, और वो ये कि बीइंग सिंगल इज़ अ टैबू। शादी कर लो, नेस्टिंग कर लो, ये जो चीज़ है ये सोशल कंडीशनिंग की तरह एक नेसेसरी फैक्टर की तरह बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है। बच्चों के दिमाग में जैसे पैदा होते साथ ही ये डाला जा रहा है सोशल कंडीशनिंग के थ्रू, हर जगह से डाला जा रहा है, सोसाइटी के थ्रू डाला जा रहा है कि आप सिंगल नहीं रह सकते, सिंगल रहना टैबू है। नहीं, ये एक चॉइस होनी चाहिए कि आप सिंगल रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, आप बच्चे पैदा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो ये जो सोशल कंडीशनिंग है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर ये सोशल कंडीशनिंग रिवर्स हो गई तो ट्रस्ट मी, पूरा क्लाइमेट चेंज वगैरह सब नॉर्मल हो जाएगा 100 साल के अंदर। तो डरे नहीं लोग, इस बात के लिए एजुकेट करना पड़ेगा, रिलीजियस कट्टरता को दूर रखना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी की तरह देखना पड़ेगा, रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी रिलीजन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करने को प्रमोट करता है, और नेचर के साथ बिना इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए, प्रकृति के साथ बिना बैलेंस बनाए शिव कैसे रह सकते हैं। So that was it for this video guys। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। Till then, take care of yourself। Bye bye।